जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रथम पुरुष से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग इसमें केवल प्रश्न रखेंगे और उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपके साथ हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। डायरेक्टली आते हैं बच्चों अपने प्रश्नों पर। जैसे सबसे पहला प्रश्न अपना राष्ट्रपति से ले लेते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। आशा करता हूं हर बच्चे को इसका आंसर पता होगा बच्चों, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जो आंसर है वो हर बच्चे की जुबान पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या दोगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या दोगे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें दो तीन टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं बच्चों, वो कौन कौन से होते हैं हम लोग देख लेते हैं। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो सॉरी, आपसे पूछ सकता है कि इनको किस उपनाम से जानते हैं, मतलब इनको इनके नाम के अलावा और किस उपनाम से जानते हैं। फिर बच्चों और भी पूछ सकता था कि इनका उस समय वर्चस्व क्या था, दैट मीन कोई अध्यक्ष वगैरह रह चुके हैं या नहीं। या फिर आपसे पूछ सकता है बच्चों कि इनकी समाधि स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं। क्या बच्चों? समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं। अगर बात करें उपनाम की, तो आप सबको ज्यादातर बच्चों को पता होगा बच्चों, इनको किस किस नाम से जानते थे। इन्हें देश रत्न के नाम से भी पुकारा जाता था। किस नाम से बच्चों? देश रत्न के नाम से इनको पुकारा जाता था। और किस नाम से जाना जाता था बच्चों? इनको आजाद शत्रु से की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बच्चों जो काम आजाद शत्रु ने अपने वंश के लिए किया था वही काम इन्होंने अपने देश की आजादी के लिए किया था। कहने का मतलब ये बच्चों की आजाद शत्रु की भी संज्ञा इन्हें दी जाती है और देश रत्न की संज्ञा दी जाती है। दो उपनाम बच्चों आज तक के पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, तो आप दोनों उपनाम को नोट डाउन रखिएगा। अगर बात करें बच्चों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान में इनकी क्या भूमिका थी बच्चों? ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या थे बच्चों? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपसे प्रश्न पत्र में कभी ये भी देखने को मिल सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। कौन थे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो क्या क्या नाम इसमें याद रखना है बच्चों? उपनाम आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे इसको याद रखना है, और समाधि स्थल याद रखना है। तो बच्चों इनकी जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जानते हैं? महाप्रयाग घाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? महाप्रयाग घाट के नाम से इनके समाधि स्थल को जानते हैं। ठीक है, इस तीनों पॉइंट को आप नोट करिएगा, बाकी इससे और प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न जो आपके सामने ही आपसे पूछ रखा है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। बच्चों मुस्लिम राष्ट्रपति जो भारत के सबसे पहले वो डॉक्टर कौन है बच्चों? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है। कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों और इसमें जानने लायक उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। परीक्षा में बच्चों पूछा गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का आप नाम जरूर लेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर जो 3 है आपका, वो आपसे क्या पूछ रखा है? ये काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों, जरूर नोट डाउन करिएगा इस प्रश्न के बारे में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया जाएगा। ये पूछ रखा है आपसे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। बच्चों नोट डाउन आप इसलिए करो क्योंकि आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि बच्चों वही बाजी मारता है जो आखिरी समय में एक ऐसा नोट्स रखा रहता है जो घंटों का काम मिनटों में कर देता है। इसमें क्या पूछा है? प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है बच्चों। आपने प्रथम राष्ट्रपति के बारे में जाना, फिर उसके बाद मुस्लिम राष्ट्रपति के बारे में जाना, अब प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं बच्चों। अगर बात करें जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के सबसे पहले, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। अगर बात करें इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का, एक दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर ज्यादा पूछ सकते हैं बच्चों। इनके बारे में अगर बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के, तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। क्या बच्चों? स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे बच्चों। जो सेकंड नंबर के राष्ट्रपति कौन बने थे? ये बच्चों सेकंड नंबर के राष्ट्रपति भारत के बने थे। पहले उपराष्ट्रपति भी थे और दूसरे आपके राष्ट्रपति थे। ठीक बच्चों, और क्या पूछा जा सकता है? इनकी जयंती को एक विशेष रूप में मनाया जाता है बच्चों। इनकी जो जयंती है उसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। किसके रूप में बच्चों? शिक्षक दिवस के रूप में इनकी जयंती को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी को ये दोनों पॉइंट तो जरूर पता होना चाहिए बच्चों। एक और पॉइंट है बच्चों, जो भारत रत्न है ये प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या बच्चों? भारत रत्न प्राप्त करने वाले
करने वाले बच्चों ये पहले व्यक्ति थे। इस रत्न को सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? अगर कोई पूछे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्राप्त किए थे। ठीक है, भारत के प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर थे। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? आई होप इसका आंसर हर किसी को पता होगा, पता ही होना चाहिए बच्चों, क्योंकि सॉरी बच्चों, अगली स्लाइड खुल गई, इससे पीछे की हम लोग एक स्लाइड खोल के देखते हैं। ये क्या रखा है कि प्रथम प्रधानमंत्री भारत के कौन है? तो बच्चों इसमें 90% आशा करता हूं हर बच्चे को इसका आंसर पता होगा कि इस जो प्रथम प्रधानमंत्री है भारत के वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। लेकिन बच्चों अब देखो इसमें प्रश्न और क्या क्या बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि इनका और किस नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ बच्चों इनका उपनाम क्या था। और क्या पूछ सकता है कि इनके जयंती के किस रूप, मतलब इनकी जयंती किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और क्या पूछ सकता है बच्चों, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन्होंने बच्चों प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित किया था, कब पारित किया था, वो भी आपसे पूछ सकता है। क्या बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने कब पारित किया था? उद्देश्य प्रस्ताव बच्चों इन्होंने कब पारित किया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगर बात करें उपनाम की बच्चों, तो इनको किस नाम से जानते थे? चाचा नेहरू के नाम से इनको बुलाते थे बच्चों। जो उस समय के बच्चे थे उनको चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। और किस नाम से, मतलब बच्चों इनकी जयंती को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इनको इनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किस रूप में बच्चों? बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 14 नवंबर को किया जाता है, क्योंकि इसी दिन इनकी जयंती है, तो उनके जयंती को हम लोग बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था बच्चों? अगर प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलता है 31 दिसंबर 1946 में। कब बच्चों? 31 दिसंबर 1946 में ये पारित किया गया था। ठीक है, इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था संविधान का, प्रस्तावना का, वो कब पारित किया था बच्चों? 1946 में। और डेट क्या थी? 31 दिसंबर था। क्या था? 31 दिसंबर था 1946 का, जब इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया है। आते हैं अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ये आपसे पूछ रखा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्र प्रधानमंत्री, क्या भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? ठीक है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी जरूर नोट डाउन करिएगा। अगर बात करें बच्चों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की, तो कौन थे बच्चों? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी बच्चों, डॉक्टर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, और बच्चों आप सभी को पता होगा जो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनके कई उपनाम हैं। और उपनाम से रिलेटेड बच्चों प्रश्न पत्र में आपको जरूर से जरूर एक आध प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो इनको किस किस उपनाम से जानते थे बच्चों? पहले उपनाम से इनको सरदार के नाम से जानते थे। किस नाम से बच्चों? सरदार के नाम से जानते थे। दूसरा किस नाम से जानते थे बच्चों? इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते थे। लौह पुरुष के भी नाम से बच्चों इनको हम लोग जानते हैं। और किस नाम से इन्हें जानते हैं बच्चों? भारत का बिस्मार्क भी इन्हीं को कहते हैं। इन्हीं को भारत का बिस्मार्क के नाम से भी बच्चों जानते हैं। आप इस 3 पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिएगा, मतलब किस किस 3 नाम से जानते हैं। और क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्होंने क्या उपाधि प्राप्त की थी। अगर बात करें उपाधि की बच्चों इनके, तो बारडोली सत्याग्रह जो 1929 में हुआ था बच्चों, उनमें इनको बारडोली की उपाधि प्राप्त की थी। और किसने दिया था बच्चों? महिलाओं ने। ठीक है, किसने? उपाधि कौन सी थी बच्चों? उस उपाधि का नाम क्या था? बारडोली का। ठीक बच्चों, अब बात करें ये कब बारडोली सत्याग्रह में इनको उपाधि मिली थी। ठीक है बच्चों, कब हुआ था वो? 1929 में। किसने दिया था बच्चों? ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट मीन सरदार की जो उपाधि है बच्चों, वो इनको किसने दी थी? ये सरदार की उपाधि के लिए बच्चों, और किसी उपाधि के लिए नहीं। दैट मीन ये सरदार की उपाधि कौन दिया था? तो बारडोली सत्याग्रह के मतलब उस टाइम दिया था। तो वहां की बच्चों जो उस सत्याग्रह में महिला भाग ली थी, उन्होंने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। अगर बात करें बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल की, एक मूर्ति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी है बच्चों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से इनकी एक मूर्ति है, जो कुल मिला के इसकी जो हाइट है बच्चों वो 182 मीटर है। ठीक है बच्चों, 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। कहां पे है बच्चों ये? अगर बात ये भी पूछ सकता है कहां पे है, तो ये आपकी कहां पे है मूर्ति बच्चों? ये आपकी गुजरात में है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों इनके उपनाम के बारे में? सरदार लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क जाना जाता था। अगर बात करें
सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान जो उनमें महिला पार्टिसिपेट कर रही थी उन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बच्चों इनकी एक मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गुजरात में, जिसकी विशेषता है बच्चों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये क्या है? ये पूछ रखा है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? काफी आसान प्रश्न है बच्चों। अबुल कलाम आजाद साहब भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, आपके सामने है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दे रखा है? ये दे रखा है भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगर यूपीपी कांस्टेबल का एग्जाम आप देने जा रहे हो तो इसको जरूर नोट डाउन करके मतलब दिमाग में रख के जाइएगा। तो कौन थे बच्चों? बिपिन रावत थे। पहले कमांडर इन चीफ कौन थे बच्चों? बिपिन रावत, जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दैट मीन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये भारत के प्रथम सीडीएस भी थे, भारत के प्रथम सीडीएस ऑफिसर भी थे बच्चों। ठीक, अगर आपसे ये भी पूछ ले कि भारत का पहला सीडीएस कौन था तो बिपिन रावत साहब थे, और प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो भी बच्चों बिपिन रावत साहब थे। ठीक है, आशा करता हूं आप इन प्रश्नों को भूलेंगे नहीं और अपने दिमाग में रखे रहेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? काफी आसान प्रश्न है, आशा करता हूं इसका भी आंसर हर किसी को पता होगा, क्योंकि बच्चों जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रश्न पत्र में ये देखने को मिले तो आप ये भूल ना करिएगा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछ रखा है बच्चों। अगर लोकसभा का पहली महिला अध्यक्ष पूछे, ये पुरुष है, अगर बच्चों पुरुष ना होकर इसका महिला पूछ ले तो महिला में आप सभी को पता होना चाहिए, जो महिला अफसर थी वो मीरा कुमारी थी। कौन बच्चों? मीरा कुमार। एक महिला थी बच्चों, कुमार जरूर लिखा है लेकिन इनका नाम था महिला, पहली महिला अध्यक्ष लोकसभा की मीरा कुमार थी। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है बच्चों, आपसे ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष जो है बच्चों, ये लोकसभा है, अगर इसकी जगह हम लोग राज्यसभा कर दें, राज्यसभा कर दें तो बच्चों राज्यसभा का आप सबको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे बच्चों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आप इसको भी जरूर दिमाग में रखिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई प्रश्न का बच्चों रोकथाम नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या है? ये पूछ रखा है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बच्चों इनमें से कौन ऐसा था जो सबसे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया था? आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? ओम प्रकाश रावत दे रखे हैं, सुशील चंद्र दे रखा है, सकमार सेन दे रखा है, और क्या दे रखा है बच्चों? सुनील अरोड़ा दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप में से कौन बताएगा? बच्चों आशा करता हूं आप जरूर से जरूर, अगर आप इसका आंसर जानते हो तो बताओ बच्चों। ये सकमार नहीं है, आप इसको सुकुमार कर लें, प्रिंटिंग में मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो सुकुमार सेन जो है बच्चों वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी आप अगर देखेगा तो आप इसको करेक्ट आंसर कर देंगे। अगर यही बच्चों प्रथम ना पूछकर अगर यही आपसे वर्तमान में पूछ लें तो वर्तमान का भी आप ध्यान रखें। वर्तमान में कौन है बच्चों? वर्तमान में राजीव कुमार है। कौन है बच्चों? राजीव कुमार है। वर्तमान के जो चुनाव आयुक्त है वो बच्चों राजीव कुमार है, जिसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 10, ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आई होप बच्चों आप इसको पहले यूज करो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। जो पहले बच्चों प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे बच्चों? हीरालाल जे कानिया थे। ठीक, अगर वर्तमान में बात करें तो चंद्रचूड़ साहब है। वर्तमान में अगर बात करें बच्चों तो वर्तमान में आप सभी को पता होगा कौन है? चंद्रचूड़ साहब बच्चों वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? चंद्रचूड़ साहब हैं। तो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 11 ये पूछ रखा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है बच्चों, या वारेन हेस्टिंग है, या राजा राम मोहन राव है, या लॉर्ड विलियम बेंटिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप में से कौन बताएगा बच्चों? जल्दी बताइए, क्योंकि आशा करता हूं बच्चों आप सब एक बार इसका रिवीजन के तौर पे देख रहे होंगे, या फिर जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत के जो पहले सबसे पहले गवर्नर जनरल थे बच्चों वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये लॉर्ड बच्चों अंग्रेजों की उपाधि है, इससे ज्यादा विशेष मतलब नहीं है। अगर बात करें बच्चों सबसे पहले आपसे पूछे बंगाल का कौन था, तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? बंगाल का आपका वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। वारेन हेस्टिंग बच्चों बंगाल का सबसे पहले
गवर्नर था। ठीक है, आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 जो आपके सामने है बच्चों, ये है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? बच्चों, भारत में गवर्नर जनरल की उपाधि जब समाप्त हुई थी उसी समय उसको वायसराय की संज्ञा दी गई थी। कहने का मतलब है बच्चों, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय दोनों सेम था। तो कौन था बच्चों? आप में से कौन बताएगा? सबसे पहले बताने की कोशिश करिएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में कि जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो बच्चों आई होप यही आपका प्रथम वायसराय भी था। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों 13 नंबर ये पूछ रखा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो बच्चों जो भारत के अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। प्रश्न नंबर आपका 14 पे 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत आजाद हो गया था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बच्चों आपको पता होना चाहिए आजादी के समय, आजादी के पहले और आजादी के बाद भी मतलब लॉर्ड माउंटबेटन ही आपके वायसराय भी थे, आखिरी वायसराय भी थे और प्रथम गवर्नर जनरल थे। बच्चों उस समय फिर से वायसराय के बजाय प्रथम गवर्नर जनरल की उपाधि आ गई थी। दैट मीन कह सकते हैं कि ये भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था बच्चों, उसके बाद ही प्रथम गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम वायसराय भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। इसमें पूछ रखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बच्चों स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल में से कौन थे? तो कौन थे बच्चों? आपके जो आंसर है चित्तरंजन दास है, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, वल्लभ भाई पटेल है, या फिर आपका मोतीलाल नेहरू है। तो बच्चों इसमें भारतीय की बात की गई है, ना कि किसी अंग्रेज की। तो भारत का जो पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था वो कौन है? तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों इनको एक उपनाम से, खास उपनाम से जानते थे जिनका नाम राजा जी के नाम से जानते थे। मतलब इनका उपनाम जो था बच्चों उसको भी आप जरूर रखिएगा, वो क्या था? राजा जी। इनको राजा जी के नाम से भी जानते थे। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रश्न पत्र में ऐसा पूछता है, बच्चों को लगता है कि गलत आया है। ठीक, आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है बच्चों। ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रहा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से कौन से ऐसे विदेशी नागरिक है जिसको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो बच्चों भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक जो है वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, कौन है बच्चों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बता दिया कि प्रथम भारतीय, बच्चों प्रथम विदेशी इसमें पूछ रखा है। सॉरी अगर हम आपने प्रथम विदेशी में भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम निकल गया हो तो बच्चों उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन जो प्रथम विदेशी थे बच्चों वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम भारतीय थे। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने प्रथम विदेशी बोल दिया हो बच्चों। तो प्रथम जो भारतीय थे, विदेशी थे सॉरी बच्चों, जो प्रथम इस पुरस्कार को अर्जित करने वाले प्रथम विदेशी थे वो खान अब्दुल गाफर थे। तो ऑप्शन नंबर डी में खान अब्दुल गाफर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, आप में से कोई मैं आशा करता हूं कि अदरवाइज नहीं लेगा, क्योंकि बच्चों गलती हो जाती है। ठीक, आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है बच्चों? ये पूछ रखा है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बच्चों इसका आंसर आपका करेक्ट होगा क्या? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। ठीक है, पिछले वाले का करेक्ट आंसर बच्चों डॉक्टर जाकिर, सॉरी जो पिछले का आंसर था बच्चों वो क्या सही था? आप देख सकते हैं मैं प्रीवियस ईयर स्लाइड में जाकर, प्रीवियस स्लाइड में वो आपका खान अब्दुल गाफर था, क्योंकि पहले जो प्रथम विदेशी थे बच्चों इन्हीं को पहला ये भारत रत्न मिला था और प्रथम भारतीय को किसको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर को मिला था। ठीक है बच्चों, अगर बात करें भारत रत्न पुरस्कार की, अगर इस पुरस्कार की बात करें बच्चों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये भी आपसे प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। आशा करता हूं बच्चों आप इसके बाद का लेक्चर जरूर देखोगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रथम पुरस्कार से रिलेटेड। और क्या पूछा जा सकता है बच्चों? इनके साथ दो लोगों को और मिला था, इनके साथ साथ बच्चों दो लोगों को यह पुरस्कार और मिला था। किसको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। किसको बच्चों? चक्रवर्ती
राजगोपालाचारी को मिला था। ठीक है बच्चों, और दूसरा व्यक्ति कौन था जिसको मिला था, वो सीवी रमन सर को मिला था, सीवी रमन सर को मिला था। बच्चों एक टाइम पे ये तीन लोग को मिला था उस समय में। ये जो पुरस्कार है पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, फिर उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था, फिर उसके बाद सीवी रमन को मिला था। ठीक है बच्चों, आते हैं अपना अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, प्रश्न नंबर 18। ये प्रश्न पूछ रखा है बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था। तो बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जिसको सम्मानित किया था वो जी शंकर कुरूप है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है जी इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसका जिक्रण संविधान के किस अनुसूची में है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि संविधान के 8वीं अनुसूची में इसका जिक्रण है। आपसे पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का जिक्रण जो है, दैट मीन बच्चों इसका जो पूरा विवरण है वो किस में दे रखा है, तो आप करेक्ट आंसर दोगे 8वीं अनुसूची में इसका जिक्रण दे रखा है। ठीक है बच्चों, और क्या पूछ सकता है इससे बच्चों, ये पूछ सकता है कितने भाषाओं में दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कुल मिलाकर इसको कितनी भाषाओं में मान्यता प्राप्त है बच्चों, 22 भाषाओं में इसको मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त है बच्चों इस पुरस्कार को, ये 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, किस लिए दिया जाता है बच्चों, आप किसी भाषा में कोई विशेष कार्य किए हो, क्या किसी भाषा में कोई विशेष कार्य करने पे मिलता है बच्चों। ठीक है, ये पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर किसी भाषा में कोई विशेष कार्य किए हो तो आपको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये हो गई बच्चों व्यक्ति की बात। अगर आपसे यहाँ पे महिला की पूछ सके कि किस महिला को सबसे पहले दी थी, तो बच्चों हमने महिला से रिलेटेड इससे पहले एक वीडियो डाल रखा है जिनमें सारा चर्चा कर रखा है। तो अगर आप इसमें न जाना चाहें उस वीडियो में तो आप जान लें, आशापुरा देवी जी को ये पुरस्कार सबसे पहली भारतीय महिला को प्रदान किया गया था। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये पूछ रखा है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। किस खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन था बच्चों, वो आपका करेक्ट आंसर अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, क्योंकि अभिनव बिंद्रा सर ने सबसे पहले स्वर्ण पदक अर्जित किया था किसी एक ओलंपिक में। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है बच्चों। ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे। बच्चों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था उसके पहले अध्यक्ष और संस्थापक इसमें आपको पूछा है, तो बच्चों आपको सही इसका आंसर पता होना चाहिए कि कौन है, व्योम चंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे बच्चों, और ये प्रथम संस्थापक भी थे। अगर बात करें इसकी स्थापना कहाँ हुई थी बच्चों, ये ध्यान रखिए, इसकी स्थापना दिसंबर में हुई थी 1885 में, मतलब दिसंबर में बच्चों हुई थी इसकी स्थापना, दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे जगह भी पूछ ले तो जगह कहां पे हुआ था बच्चों, इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके संस्थापक कौन थे बच्चों, संस्थापक पूछ ले तो कौन थे, तो बच्चों अगर बात करें भारतीय की तो भारत का जो पहला शासक थे, दैट मीन भारत के संस्थापक, उनको व्योम चंद्र बनर्जी जी को माना जाता है। अगर किसी विदेशी का नाम ले तो बच्चों वो एव ह्यूम थे। कौन, एव ह्यूम साहब थे बच्चों, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। ठीक है बच्चों, इन तीनों पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन करिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। आते हैं प्रश्न नंबर 21 का बच्चों, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। ये आपका क्या है, ये पूछ रखा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था। बच्चों नोबेल पुरस्कार सबसे पहले अगर किसी भारतीय ने प्राप्त किया था तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्राप्त किया था। किसके लिए, इनकी एक रचना है बच्चों गीतांजलि, उसी के लिए इनको सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए बच्चों इनको पुरस्कार नवाजा गया था। गीतांजलि किस कौन सा क्षेत्र है बच्चों, तो क्षेत्र आपको सीधा दिख रहा होगा कि साहित्य का क्षेत्र, एक पुस्तक है तो क्षेत्र इनका साहित्य हो जाएगा। कब दिया गया था, 1913 में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। अगर बात करें बच्चों इनको किस उपनाम से जानते हैं, तो इनको 3 विशेष उपनाम से जाना जाता है। आप तीनों का देख ले, कवि गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है बच्चों, किस नाम से, कवि गुरु के नाम से भी इन्हें जाता है बच्चों, गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, गुरुदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है बच्चों। और अगर आखिरी की बात करें तो विश्व गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, विश्व गुरु के नाम से भी बच्चों इन्हें जाना जाता है, कवि गुरु और गुरुदेव और विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक और उपाधि है, इन्होंने ही राष्ट्रगान की बच्चों, राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, इन फैक्टर को आप जरूर नोट डाउन रखिएगा बच्चों, आपकी परीक्षा में आपकी सहायता जरूर कर सकते हैं। ठीक, आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 22।
ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है आपसे कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे। बच्चों वैज्ञानिक के क्षेत्र में सबसे पहले अगर विजेता की बात हो तो वो कौन थे, यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, सीवी रमन है, हरगोविंद खुराना है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, मदर टेरेसा है। बच्चों अगर बात एक एक की बात करें, वैज्ञानिक का पूछ रखा है। अगर आपसे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था बच्चों, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा की बात करें तो इनको शांति के क्षेत्र में मिला था। बच्चों अगर मदर टेरेसा की बात करें तो इनको किसके क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था। हरविंद खुराना साहब की बात करें तो इनको किस क्षेत्र में मिला था बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें मिला था। किसके क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में बच्चों इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, अब बच्चे सीवी रमन साहब, इन्हीं को बच्चों भौतिकी क्षेत्र में मिला था, यानी कि वैज्ञानिक के क्षेत्र में किसको मिला था, आपके सीवी रमन साहब को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए में सीवी रमन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप, आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। स्टैटिक जीके का बच्चों वीडियो जो है वो करीब करीब 8 बजे अपलोड होगा रात में। और अगर आप रीजनिंग में कोई दिक्कत है तो सुबह 9 बजे बच्चों रीजनिंग की क्लास चलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बच्चों मैथ की जो क्लासेस है वो कुछ दिनों में ही शाम को 4 बजे से हम लोग रन करेंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।